हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। सो गाइस ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वाले पॉडकास्ट में हम लोग देख रहे होंगे कि बीसीए या एमसीए करने के बाद आप किस तरीके से कनाडा में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब पा सकते हो इंडिया में ही रह के। तो क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, क्या वर्क कल्चर है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सैलरी है, इसके बारे में भी भैया हमें बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसके बारे में देखते हैं, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम भैया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगा। आप आए अपना टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच। So hi, I'm Partho and Partho Ghosh, and I'm currently working in a company called Care Team Technologies in Canada. And education wise, मैंने BCA किया है and then MCA किया है, both from Delhi. BCA मेरा लखनऊ से है, यूनिवर्सिटी बस इन लखनऊ, कॉलेज मेरा नोएडा में था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। एंड एमसीए मैंने दिल्ली के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया है। कॉलेज वाज अगेन इन नोएडा, इट्स कॉल्ड सीडैक। एंड मेरा 10+ ईयर्स का कुछ एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसमें 1 साल का मेरा खुद का स्टार्टअप, आई ट्राइड रनिंग इट, व्हिच वाज अ फेलियर तो, बट ठीक है। एक्सपीरियंस लर्निंग मिलती है। एंड हाँ, एंड रिसेंटली आई मूव्ड इनटू कनाडा आफ्टर गेटिंग अ जॉब ओवर हियर फ्रॉम इंडिया। एंड यस, एंड चल रहा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सही। भैया इसकी बात करते हैं कि आप लाइक अभी कंपनी में आपकी करंट पोजीशन क्या है, लाइक अभी किस पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हैं? तो करंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड या एंड बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोल है। तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम करना होता है। एंड इट्स अ हेल्थ केयर बेस्ड प्रोडक्ट। तो वही है, रेगुलर डेव साइकिल्स होते हैं, तो वही। अच्छा भैया, मतलब कि ये है, ठीक है भैया। इसके बारे में बताइए कि क्या स्किल आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्किल है कि अगर हेल्प हो? There is no specific skill sets as such, but हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा इस कंपनी में रिक्वायरमेंट था, जो प्रोडक्ट है रूबी ऑन रेल्स करके टेक्नोलॉजी उस पर बन रखी है, और फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जैसे प्लेटफॉर्म है। तो तो उस हिसाब से स्किल्स मैच हो रहे थे, और मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली रूबी ऑन रेल्स पे रहा है। तो दैट्स व्हाई मतलब काइंड ऑफ, लेकिन एज सच कंपनीज में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कल वो टेक्नोलॉजी चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग थोड़ा पाइथन की तरफ भी देख रहे हैं, नोड जेएस में भी देख रहे हैं, दैट इफ वी वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो तो वही वाला सीन है, मतलब इट हैज टू, यू हैव टू बी अ प्रोडक्ट डेवलपर। मतलब आप टेक्नोलॉजी आपकी कुछ भी हो सकती है। सही बात है, मतलब कि डजंट मैटर, टेक्नोलॉजी मायने नहीं रखती, बस ये है कि काम करना चाहिए हर टेक्नोलॉजी पे। ये करेक्ट, एग्जैक्टली। आप मतलब आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि हाँ, कल आज आज आप रूबी पे काम कर रहे हो, कल जावा पे कर सकते हो, परसों पाइथन पे कर सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। सही है भैया, मतलब कि अगर जो इंटरेस्टेड है कि भैया मेरे को लर्निंग में बड़ा मजा आता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में मजा आता है, तो फिर मजे बहुत मजे में जॉब कर रहा होगा। एग्जैक्टली। अभी जैसे मैं कल की मैं बात बताता हूँ, मतलब पीओसी हमारा एक हर फ्राइडे को क्या होता है, पीओसी डे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डे बोलते हैं। तो फंडा क्या होता है कि यू कैन बेसिकली यूज दैट डे टू वर्क ऑन योर ओन पर्सनल प्रोजेक्ट। तो मैंने जैसे कल रिएक्ट नेटिव पे काम किया। तो रिएक्ट नेटिव मेरे लिए नया है, मैंने आज तक काम नहीं करा था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव पे हम लोग क्योंकि एक कोड बेस पे आपकी मल्टीपल एप्स बन जाएंगे, आपकी आईओएस एंड्रॉइड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, राइट? तो वही है, मे भी हो सकता है कल ये पिकअप हो जाए एंड वी विल वर्क ऑन रिएक्ट नेटिव एंड बिल्ड आवर एप्स ऑन इट। तो दैट इज द थिंग। मतलब ऐसा कुछ पक्का नहीं कि यही रूबी ऑन रेल्स, या जैसे रूबी पे काम कर सकते, हो सकता है आज रेल्स पे काम कर रहे हैं, कल किसी दूसरे फ्रेमवर्क पे मूव कर जाए। इट कैन सो हैपन। साउंड्स इंटरेस्टिंग, बहुत भैया, बढ़िया भैया। अब भैया ये बताइए कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस था, लाइक आप जब इंडिया में थे, आपने बता रहे थे कि आपने इंडिया में भी जॉब किया था, तो उस दौरान जब आपने बीसीए एमसीए कंप्लीट कर लिया था, तो फिर किस तरीके से आप लाइक अप्रोच करा आपने आउट ऑफ कंट्री, और क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहा उसके बारे में बताइए। परफेक्ट। तो मतलब तो मेरा जैसे मैंने बताया 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो और मेरी मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इंडिया में ही रही है। तो मैंने जब जॉब ढूंढना शुरू करा बाहर, तो मेरे तो मतलब मैं कॉन्शियसली ढूंढ रहा था कि व्हाट आर द वेज
लेकिन ऐसा है कि इंडिया से बैठ के दूसरे बाहर की कंट्रीज में कंपनी में अप्लाई करना एंड देन गेटिंग अ जॉब इज almost next to impossible because immigration is a major issue, especially in countries like US and Canada. तो मेरे साथ फिर क्या सीन हुआ, there is a platform called vanhack.com. उन्होंने मेरे को रीच आउट करा. आई थिंक इंडिया में एक प्लेटफॉर्म चलता है आपका हायरिस्ट करके, हायरिस्ट, HIRIS. हाँ. तो हायरिस्ट के थ्रू वहां के एक HR ने रीच आउट करा, एक रिक्रूटर ने रीच आउट करा, दे सेड लाइक हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल हायरिंग करते हैं. तो जनरली मतलब ऐसा सुनने को मिलता नहीं है, तो थोड़ा पहले मैं स्केप्टिकल सा था, मैंने यार ये कुछ फेक वेक तो नहीं है. तो बाद में लेकिन बट बाद में जब प्लेटफॉर्म चेक करा, इट्स वेरी लेजिट, और मतलब एक्चुअली वो लोग हायरिंग करते हैं एंड एवरीथिंग. मैंने प्रोफाइल बनाया. प्रोफाइल बनाने के बाद तो उनका मतलब टिपिकल एक प्रोफाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हो आप अपना, वहां पे इंग्लिश वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, कोडिंग टेस्ट लेते हैं वो बकायदा, मतलब आप अपने टाइम के हिसाब से ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ले रहा है, आप टेक योर टाइम. प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ हल्के फुल्के, वो करने के बाद देन यू अप्लाई. वहां पे जब अप्लाई करते हो, देन जो कंपनी आपको करना चाहेगी वो आपको कॉल करेगी. तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ. तो केयर टीम को मेरा शायद प्रोफाइल सही लगा, तो दे बेसिकली मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं. एंड देन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ. 4 या 5 राउंड हुए विद केयर टीम, जिसमें से एक टेक होम असाइनमेंट था, एंड देन उसके बाद फिर कुछ वर्बल फेस टू फेस इंटरव्यूज थे. एंड देन once it was done, मतलब we mutually liked each other, and उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, would like to hire you. and हाँ, and that is how it happened. and फिर immigration वगैरह हुआ. the company took care of the immigration, and including VanHack और केयर टीम दोनों ने मिलके immigration का responsibility लिया, and they took care of it, and now yeah, that's it. I'm here. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग भैया. तो मतलब कि बेसिकली यहाँ पर आप जो गए, वहाँ पर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू गए, जो कि इंडिया में ही आप वहाँ पर प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, और फिर आपको यहाँ पर वो प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करनी है, लाइक वहाँ पर वीडियो CV डालना है, देन उसके बाद कोडिंग टेस्ट भी देना है, फिर वहाँ से उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है. एग्जैक्टली. मतलब और वहां पे मतलब वहां पे दुनिया से आप कहीं पर भी बैठे हो, आप वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे आप जाके आप रजिस्टर कर सकते हो वैनहैक पे. देयर इज मतलब वो ग्लोबल लेवल पे हायरिंग करते हैं. तो और मतलब और जनरली उनकी हायरिंग इन कंट्रीज में होती है, यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, US. शायद एक दो आप मैंने US की अपॉर्चुनिटीज देखी थी, बट मोस्टली कनाडा है या तो यूरोप है. ओके. सो गाइज मैं क्या करूंगा ना, जो भैया बता रहे हैं ना, दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बताया भैया ने, तो वो दोनों प्लेटफॉर्म का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको कोई ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट वीडियो देखो, अगर मन है तो अप्लाई कर लो बना के यार, फिर चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे साथ ही हो जाए. बहुत सही. सो भैया बहुत बढ़िया. भैया ये बताइए कि इंटरव्यू में आपसे DSA पूछा गया था, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. DSA था, बट पूछा ऐसा सच नहीं गया था. DSA का जो टेक होम असाइनमेंट था उसमें वो इट वाज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. तो मतलब वो ग्राफ से ही सॉल्व हो सकता है, मतलब कंसेप्चुअली अगर आप बात करोगे तो. और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं आपके थ्रू आपके पूरे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, जो स्पेशली हु आर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट, जो कोड लिखना चाहते हैं, जो अपने सिस्टम से एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, यार DSA से डरो मत. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको मतलब हम लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, हमारा करिकुलम सिलेबस ऐसा रहता है कि अरे यार ये ग्राफ क्वेश्चन है, 3 घंटे में पेपर में नंबर लाने हैं, और मतलब वो एग्जाम तक, स्कूल कॉलेज तक वो सही रहता है, लेकिन स्कूल कॉलेज के बाहर यू टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लो, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको टाइम टू टाइम लर्न करते रहना है, आपको अपग्रेडेड भी रहना है. मतलब फंडा ये रहता है कि यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ विद लेटेस्ट टेक जो भी बाहर आउटसाइड आज अवेलेबल है, लेकिन आपको कभी कभी स्टेप बैक करके रिफ्रेश भी करते रहना चाहिए कि हाँ, सॉर्टिंग कैसे काम करती है, मर्जिंग कैसे काम करती है, ग्राफ्स कैसे हैं, ट्रीज कैसे हैं. तो ये आपको बेसिकली एज ए अच्छा डेवलपर बनाने में हेल्प करते हैं. तो इस मतलब आइडिया ये नहीं आपको इंटरव्यू निकालना है, आप ये सोच के मत करो, आपको लर्न करना है, आपको चीजें अच्छी बनानी है. आप में भी ये सर्च कर सकते हो कि अरे ग्राफ्स यूज कहाँ होते हैं,
ठीक है, आप लाइनक्स के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा देखोगे, हाँ, या आपको ओपन सोर्स बहुत ऐसे कोड मिल जाएंगे जहाँ पे आपको दिखोगे अच्छा यहाँ पे इन्होंने ग्राफ यूज किया। तो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बाकी डीएसए यस, आपको मिलेगा मोस्टली हर जगह कुछ ना कुछ फॉर्म में डीएसए आ जाता है। तो अगेन बट मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, यू थिंक ऑफ लाइक यू वांट टू बिकम ए गुड डेवलपर, दैट्स ऑल। वाह भैया, अगर देखो गाइस कितना बहुत अच्छी बात भैया ने बोली। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है भैया, मेरे क्लास में भी ऐसे थे और मैं भी देख रहा हूँ जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव रहता है यार डीएसए कर ले, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, बाद में थोड़ी ना काम करना है। मतलब ये है, नहीं अभी नहीं वाइब नहीं चल नहीं रही है नहीं, इंडिया में। ये हम लोगों के साथ भी था। हम लोग अच्छा। भी जब स्कूल कॉलेजेस में थे, हम लोगों की भी थी, अरे यार ये सारे ग्राफ्स हाँ, और ये ट्रीज और ये क्या बोलते हैं, ये एक बार पढ़ लो, रट्टा मार लो, इंटरव्यू निकाल लो, बस। बाकी तो फिर देखा जाएगा। हाँ, तो वो माइंडसेट है, मतलब कुछ कुछ हद तक मैं बोलूंगा मेरे अंदर अब भी है, बट उस माइंडसेट से बाहर निकल के हमें इसको एम्ब्रेस करना है, मतलब कि हाँ यार, मतलब ये ग्राफ काम में आती है, हम्म, ट्रीज काम में आती हैं। आप जब आप अमेजन पे जाते हो, आप जो वो कैटेगरी की लिस्ट देखते हो, हाँ, कैटलॉग्स देखते हो, बेसिकली इट्स अ ट्री, राइट, इट्स एन इनहेरिट ट्री, और उसके अंदर आप ट्रैवर्स कर रहे हो, उसमें आप चीजें सर्च कर हाँ, रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप जब प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से आप सोचना शुरू करोगे, अब जब जो रियल टाइम में आप रियल लाइफ में जब चीजें यूज करते हो, क्यूज बहुत बहुत जगह हाँ, यूज होती है, राइट, बिल्कुल स्टैक बिल्कुल। बहुत जगह यूज होते हैं। हम्म। तो आप जब वो देखना शुरू करते हो, देन आप रियलाइज करते हो कि अरे हाँ यार, ये तो काम में आ रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं इससे चीजें, तो वही वाला सीन है और कुछ नहीं। और गाइस एक इंटरेस्टिंग पता है आपको फैक्ट बताता हूँ, भैया को 10+ ईयर हो चुका है, बट इवन अभी भी भैया करते हैं प्रैक्टिस डीएसए की, अभी भी रिफ्रेश करते हैं टाइम टू टाइम। और हम लोग सोचते हैं कि बस एक बार कर लिया, इंटरव्यू दे दिया, फिर कहानी खत्म, डीएसए को बाय बाय, मगर ऐसा नहीं नहीं, है। नो नो नो, मतलब मेरा अगर छोटा मैं टिप मैं देना चाहूंगा एज ए डेवलपर, आप अपना ऑफिस का काम जो कर रहे हो, लेकिन आप अगर हो तो आप यू यू स्टे एंगेज्ड। जैसे समीर, मैं आपकी बात करूं, आप जैसे यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, एंड आई एम श्योर ओवर द पीरियड जाके यू वांट टू बी मोर, आप टेक्निकल साइड भी आप लाओगे, जैसे बिल्कुल। योर योर करंट वर्क ऑन एंड्रॉइड, राइट, मे बी एंड्रॉइड इंटरनल्स वगैरह में। हम्म। तो ऐसे ही काम के बाहर एंगेज रहने की आप कोशिश करो। मे बी यूट्यूब वीडियोस हो गई, या आप अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। नहीं तो किसी को जस्ट कोड लिखना अच्छा लगता है, तो देन देयर इज टॉप कोडर, हैकर रैंक, और हाँ, ये सारी प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आप जस्ट कोडिंग, लीड कोड, वहां पे जाके आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइडिया इज कि आप एंगेज रहो, ये ना सोच के कि मेरे को इंटरव्यू निकालना है, बट ये कि इट मतलब आपको मजा आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, अगर तो वो है, तो देन डेफिनेटली यू विल डू ग्रेट, यू विल डू फाइन। बिल्कुल भैया। देखो मतलब गाइस देख रहे हो कितनी अच्छी बात बोली भैया। भैया बोल रहे हैं कि जो डीएसए है उसे एक बोझ की तरह मत लो, उसे एक मजे की तरह लो, प्ले की तरह। खेलने में मजा आ रहा है करेक्ट, तो खेलते जाओ खेलते जाओ, तो फिर आप लाइफ में बहुत बढ़िया या तगड़ा हाथ मार जाओगे। एग्जैक्टली। बहुत सही भैया। वो थ्री इडियट्स मूवी में एक डायलॉग था हाँ, ना कि क्या, सक्सेस के पीछे मत भागो, हाँ, एक्सेलेंस के पीछे भागो, बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल। झक मार के आएगी। ये लिटरली ये फैक्ट है। है बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल हाँ। एब्सोल्युटली राइट। सो बहुत बढ़िया भैया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में है, तो दोनों की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस रहेगा, ये बताइए। काम करने का तरीका, वर्क कल्चर क्या है कंपनी में। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को कुछ अभी इस कंपनी में 1.5-2 साल हुए हैं। हम्म, तो 1.5 साल, नॉट 2 साल, सॉरी। हम्म, तो मैं इसी कंपनी के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, और मेरे जो एक दो फ्रेंड्स हैं कनाडा में, और उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ही बोल सकता हूँ। तो आई कैन नॉट जनरलाइज, बट जितना मैंने सुना है, देयर इज अ वेरी मेजर डिफरेंस कल्चर के परस्पेक्टिव से। हम्म, मतलब व्हेन आई एम सेइंग कल्चर, इंडिया में जैसे क्या होता है कि आपकी 8 या 9 घंटे की काम होती है, लेकिन 8-9 घंटे में हम बहुत ब्रेक्स वगैरह ले सकते हाँ हैं, और बिल्कुल। ले लेते हैं। हाँ, ठीक ले है। लेते हैं। और जनरली लोगों को काम याद आता है, दिन खत्म होने वाला है, मतलब 5 बज गए तब मतलब अरे मीटिंग करनी है और ये काम है। तो कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में 8 आवर्स मीन्स 8 आवर्स आप काम कर रहे हो, हम्म, और उसमें मे बी हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर का कुछ लंच ब्रेक जैसा होगा। हम्म, लेकिन वो 8 आवर्स करने के बाद योर डे इज ओवर, बेसिकली इट्स ओवर। उसके बाद आपका दिन है, हम्म, आप जो कुछ करना चाहते हो आप करो, देयर वोंट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, ओह, पीपल, हाँ, पीपल आर वेरी प्रोफेशनल। कनाडा में क्या सीन है कि इंडिया में क्या होता है, कंपनी में काम करते करते भाईचारा दोस्ती वगैरह बहुत हो हाँ, जाती है कि हाँ, तो लोग बहुत गप्पे वप्पे हाँक रहे होते हैं, और हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन कनाडा में नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, हम्म, जरूर होता है, लेकिन
फिर भी लोग एक प्रोफेशनल डेकोरम बना के चलते हैं कंपनी के अंदर कि हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस के डिस्कशंस हो, ओह! हल्के फुल्के जोक्स क्रैक कर दे, दैट इज फाइन, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द वर्क एंड काम आपका अगेन वही काम का टाइम पे काम करो, हुँ, उसके बाहर आपकी लाइफ है, आपका है। इंडिया में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत टाइम वर्क फ्रॉम होम मतलब बेसिकली यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो 24 घंटे काम कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप्स है, तो हाँ, हाँ। मे बी यू आर वर्किंग ओवर द वीकेंड, मे बी आपके ऑफिस आवर्स के बाहर आप काम कर रहे हो। कनाडा में ये देखने को नहीं मिला है और ना ही मेरे को ये सुनने को मिला है लोगों से। अच्छा। इफ इट्स एन इमरजेंसी देन इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन कि हुँ, प्रोडक्शन क्रैश हो गया, सिस्टम डाउन हो गया, हुँ, वो अलग बात है। बट वो सारी चीजें अवॉइड कराई जाती है। जैसे मेरे कंपनी में मैं आपको बताऊं, हुँ। फ्राइडेज को डिप्लॉयमेंट नहीं होती, तो अच्छा, अच्छा। फ्राइडे को डिप्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो वीकेंड में कुछ सिस्टम फटेगा ही नहीं। तो पूरा जो रेस्ट ऑफ द वीक है उसके हुँ, अंदर ही हम मतलब सारा कंटेन काम करने की हाँ। कोशिश करते हैं। हाँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में मैंने प्रीवियसली कुछ कंपनीज में काम करा है, वहां तो ऐसा होता था कि एक फ्राइडे छोड़ो, हो सकता है सैटरडे मॉर्निंग को हाँ, दो तीन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल भी हाँ। हाँ, ठीक है। तो या दीज आर द कल्चरल, मैं वही कह रहा हूँ, मोस्टली कल्चरल डिफरेंस है। टेक्निकली काम ऑलमोस्ट सेम ही है। आप कोड इंडिया में बैठ के लिख रहे हो, आप कोड यहीं पे बैठ के लिख रहे हो, आपकी कोडिंग पैटर्न्स, कोडिंग स्टैंडर्ड हुँ, सारी सेम है, दैट यू हैव टू बेसिकली मेंटेन। तो हाँ, कल्चर इज द मेजर डिफरेंस। या यहाँ पे। वहाँ पर ज़्यादा लाइक काम से काम मतलब रखते हैं, यहाँ तो कंपनी में थोड़ी इधर-उधर की बातें कर लेते हैं, ऐसा सीन है। सही है। इधर उधर भाईचारा दोस्ती, और हाँ, अरे कल 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 वाली ये वाली फिल्म फिल्म देखी, तो हो सकता है घंटा उस हाँ। मूवी पे निकल गया, मूवी के डिस्कशन में, एवेंजर की अगली फिल्म कौन सी थी। सही बात है। मगर सबके अपने-अपने प्लस पॉइंट है भाई, यहाँ का अपने लिए अच्छा है, वहाँ का अपने लिए अच्छा है। वही हर प्रोज एंड कॉन्स वाला हाँ। सीन होता है, तो यही प्रोज एंड कॉन्स है। बहुत सही भैया। सो भैया ओके, अब ये बताइए कि सैलरी कितना मिल रहा है? लाइक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में है, तो क्या सैलरी डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में? ऑन एवरेज मतलब की बात करें तो? हाँ, ऑन एवरेज की मैं बात करूं तो सी, अगर आप इंडियन से कैनेडियन डॉलर्स पे आप अगर कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली कैनेडियन डॉलर्स आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल। शायद एक कैनेडियन डॉलर इंडिया में 62-63 रुपए के अच्छा, आसपास अच्छा। कुछ है। हुँ, तो उस हिसाब से मेरी 90,000 कैनेडियन डॉलर्स है फॉर एग्जांपल हुँ, सैलरी। हुँ, तो अगर मैं डायरेक्ट उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ 54-55 लाख आती है, हुँ, जो सुनने में बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है। हाँ। बट यार कनाडा में खर्चे भी बड़े हैं। सही बात मतलब है। तो पॉइंट वही है कि मेरा एक टिप रहेगा किसी के लिए भी, आप जब ऐसे जॉब देख रहे हो, डोंट ट्रांसलेट योर सैलरी जस्ट लाइक दैट। हुँ, आपके खर्चे होते हैं, बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हाँ, आपकी इनकम इंडिया से ज्यादा ही होगी हुँ, व्हेन एवर यू इन कनाडा। एंड एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरी 90,000 है, विच इज मैं वैंकूवर करके एक एरिया है वहां पे हुँ, रहता हूँ, मेरी कंपनी भी वैंकूवर जैसे एरिया में हुँ, है। हुँ, तो उसके हिसाब से थोड़ी कम है मार्केट, जो एवरेज बोलते हैं हुँ, डेवलपर्स के हिसाब से। वो इसलिए है क्योंकि मेरे को कंपनी ने इंडिया से हायर करके मेरे को लेकर आए हैं वो लोग। तो इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस रहता है, और इमिग्रेशन इज अ मेजर थिंग। तो तो जनरली आप अगर इंडिया से हायर हो रहे हो, हुँ, चांसेस हैं कि आपकी, मतलब इफ इट्स नॉट अ मेजर कंपनी, हुँ, amazon मान लो या कुछ मान लो, हो सकता है कि आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी कंपेयर टू द मार्केट एवरेज वट एवर हुँ, इन कैनेडा। लेकिन अगेन इन कनाडा में क्या है कि यहाँ पे सैलरी का कल्चर है निगोशिएशन में, जॉब्स में, कि आप जब निगोशिएट कर रहे हो आपको कोई आपकी लास्ट सैलरी नहीं पूछता है कि अरे आप, जो इंडिया में इज काइंड ऑफ कॉमन, हाँ, राइट? हाँ, तो उसके हिसाब से क्या है कि यू विल, एक टाइम पे आप आके मार्केट में एट पार हो जाओगे। सो अच्छा। देयर यू गो, सो दैट्स लाइक द ट्रेड ऑफ, राइट, बिटवीन योर सैलरीज। तो यस। तो ये कुल मिला के था मतलब बहुत सही भैया मतलब कि ऐसा है कि ये कुछ चांसेस हैं कि अगर आप इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको एक कंपनी इंडिया से डायरेक्ट ले रही है तो मतलब थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपको जो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो तो वहां से थोड़ा सा मार्केट से आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, ऐसा सीन है। करेक्ट, मतलब करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। मतलब इंडिया से तो बहुत ज्यादा ही है। ऐसा है। हाँ, मतलब वही कन्वर्जन रेट का खेल है। हम्म। मतलब जहां पे भी इंडिया से करेंसी रेट ज्यादा होगी, हाँ। आपको सैलरी जो मिलेगी, चांसेस है कि आपको इंडिया से ज्यादा ही मिलेगी। बिल्कुल। बट बट वही पॉइंट है, मतलब इट्स ऑल अबाउट करेंसी रेट्स एट द एंड ऑफ द डे। और वहां पर खर्चे भी ज्यादा हैं, इंडिया में तो आप बहुत कम खर्चों में ही सरवाइव कर लोगे बट कनाडा में तो बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, होंगे।
एग्जैक्टली, कनाडा यूएस में यार भयंकर खर्चे हैं, मतलब टैक्सेस यहाँ पे ज्यादा हैं जनरली। जैसे हाउसिंग का मैं बात करूँ, रेंटल वगैरह थोड़े कॉस्टली हैं। डेली ग्रोसरीज ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। ग्रोसरीज में अच्छा आपको अच्छा, बहुत बड़ा भयंकर फर्क, मतलब मैं ये दाल चावल सब्जी वगैरह इंडिया की से बात मतलब करूँ कॉमन उसमें ही ऐसा है। ऑलमोस्ट एट पार है। हाँ बट ये रेंटल जैसे हाउसिंग हो हाँ गई, हाँ, अच्छा कनाडा में जैसे इंश्योरेंस का बहुत सीन है, हर चीज का अच्छा इंश्योरेंस होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे। अच्छा। आपका हेल्थ का है, गाड़ी का है, घर में आप भाड़े पे रह रहे हो तो टेनेंट इंश्योरेंस करके कुछ होता है। अच्छा तब भी हाँ, इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे हर चीज का इंश्योरेंस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे खर्चे थोड़े ज्यादा हैं। तो इसके हिसाब से सैलरी अगर बोलो कि हाँ, आप बोल सकते हो हाँ थोड़ी आपकी सैलरी कम है, बट या द अदर थिंग इज यू एक एक पॉइंट के बाद जाके मे बी यू वांट टू स्विच योर जॉब, गेट अ बेटर पैकेज और समथिंग लाइक दैट। बहुत सही भैया। भैया आपसे बात करके बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। और गाइस मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि यार आप लोगों ने अगर एंजॉय किया हो या फिर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली हो कि बीसीए करके या एमसीए करके किस तरीके से आप जा सकते हो आउट ऑफ कंट्री जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो भैया ने एक प्लेटफॉर्म बताया था। उस प्लेटफॉर्म को मैं अगेन बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको करना है तो आप वहां से जाकर कर सकते हो। अगर यार ये पॉडकास्ट थोड़ा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि हाँ यार इस पॉडकास्ट में दम है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बट बढ़ता है। इसीलिए तो एब्सोल्युटली समीर, और मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब इनफैक्ट जस्ट वीडियो से पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे, नेवर फेल्ट लाइक कि अरे कौन नए लोग हैं और एक दो नए लोग मिल रहे हैं। इट वाज वेरी गुड डिस्कसिंग विद यू। एंड या मैं आपके थ्रू आपके व्यूअर्स से भी बोलूंगा कि हाँ, एज एज समीर इज सेइंग, प्लीज आप इसको शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें एंड आप लाइक करें। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ट्राई टू बिकम अ गुड डेवलपर। इन द सेंस व्हेन आई से गुड डेवलपर, ये एक जर्नी है, मतलब ये प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे पहुंचना है, इट्स ये आप एक जर्नी कर रहे हो आप। सही बात। तो इट्स ए लॉन्ग टाइम थिंग, इट्स ए कंटिन्यूअस थिंग। तो आप फोकस डेवलपर पे करो। आप मतलब कल आपको हो सकता है गूगल में आपकी जॉब लग हम्म जाए या अमेजन में जॉब लग जाए या जहां पर भी हम्म। आपका मन है वहां जॉब लग जाए, वो लग जाएगा। लेकिन आप फोकस ये करो कि आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है। दैट्स योर गोल एट द एंड ऑफ द डे। वाह भैया क्या बात है, देख रहे हो ये जो गोल्डन स्टेटमेंट है ना, इसे लिख लो यार, मैं तो लिखने वाला हूँ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंपनी में क्रैक कर लो, डीएसए कर लो, कंपनी में लग जाओ, बस बस नहीं। जो आपने थ्री इडियट का डायलॉग बोला था ना, वही बात घूम फिर के आ गई। घूम फिर के वही बात आ जाती है। दैट्स सो ट्रू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।